औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली। मैं हूँ मोहम्मद इरफान और आप सब देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल इरफान व्लॉग। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब खैर आफियत से होंगे और दुआ करता हूँ अल्लाह पाक आप सबको खुश रखे, सलामत रखे। आज का छोटा सा व्लॉग मैं शुरू करता हूँ अल्लाह पाक के बाबर के नाम से, जो बड़ा मेहरबान है, नियत रहम वाला है, करम फरमाने वाला है और सत्तार अय्यूब है। साथ ही मैं नबी पाक साहब लौलाक की ज़ात अक़दस पे दुरूद पाक पढ़ूँगा, आप सब भी पढ़ लीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम। ये तो मेरे प्यारे यूट्यूब फैमिली, खबर एक पिछले एक हफ्ते से चल रही है तमाम न्यूज़ चैनल्स पे, सोशल मीडिया पे, यूट्यूब पे, फेसबुक, ट्विटर, हर जगह पे चल रही है। मिसिंग हुई है दुआ ज़हरा की कराची से। बहुत दुख हुआ है, पता नहीं उस बेचारे के वालिदैन पे क्या गुजर रही होगी, उस पर भी थोड़ी सी बात करेंगे। आपको पता होगा काफ़ी सारी वीडियोस में मैंने आप सब बहन भाइयों को दिखाया था, मैंने टमाटर लगाए थे और भी कुछ लगाया था, वो भी मैं आप सब बहन भाइयों को दिखाता हूँ। हमारे टमाटर जो है ना पक के तैयार हो चुके हैं। आज उनको तोड़ना यानी कि हमारा मेहनत का जो फल है पक चुका है और उसको आज हमने तोड़ना है। तो मैंने सोचा क्यों ना टमाटर तो मैंने तोड़ लिया है, उसकी वीडियो बनाऊँ, अपनी यूट्यूब फैमिली से भी शेयर करूँ। तो बिना देर किए चलते हैं टमाटर की तरफ और उनको बड़े प्यार और मोहब्बत से तोड़ते हैं। जी तो मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली, आप देख सकते हैं हमारे टमाटर जो है ना पक के लाल और लाल हो चुके हैं, तैयार हो चुके हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना जो है ना टमाटर पक चुके हैं अपने यूट्यूब की फैमिली से भी शेयर करूं। कच्चे टमाटर शेयर करता रहा हूँ, खाली पौधा भी शेयर करता रहा हूँ, जब फूल थे तब भी शेयर करता रहा हूँ। आज तो माशाल्लाह से पक के तैयार हो चुके हैं। मेहनत का फल अल्लाह पाक के करम से वसूल हो रहा है, क्यों ना ये भी शेयर करूँ। तो अज़ानें शुरू हो चुकी हैं, बाद में मैं वीडियो बनाऊंगा। अज़ान का अदब एहतराम लाजिम है। जी तो मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली, अज़ान हो चुकी है, अब हम तोड़ेंगे टमाटर। ये देख लें तनवीर भाई, आप हमें आज वीडियो में दिखा रहे थे टमाटर, बैंगन तो नहीं है, लेकिन हमारे पास टमाटर है। बड़ा हम आपको टमाटर दिखाएगा, देख लें। आपने काफ़ी सारे लगाए हुए हैं, वहाँ पे ज़मीन है आपके पास, खुले माहौल में टमाटरों की फसल अच्छे से होती है। और हमारे पास तो ये बाल्टी थी, इसी में हमने ये बीज लगाया था। बाकी तो अल्लाह पाक के फजल व करम से तैयार हुए हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम तोड़ने लगे हैं तो ये मैंने सोचा छोटी सी वीडियो, ये देखें कितने प्यारे टमाटर हो गए हैं। अपनी वाइटी फैमिली से भी शेयर कर दो। ये 3 और एक रहने दूंगा, ये कच्चा है। 4 5 और ये 4 इकट्ठे हैं, बिल्कुल पक चुके हैं, फसल तैयार है टमाटरों की। तो मैंने सोचा ये छोटी सी जो है ना वीडियो अपनी यूट्यूब की फैमिली से भी शेयर करूँ। देखें जी यूट्यूब की फैमिली, हमारे टमाटर लालम लाल पक के हैं, तैयार। ठीक है, तकरीबन ये आधा किलो जितने हैं। ठीक है जी, तो आप बताइए कैसे लगे आप सबको टमाटर। जी तो मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली, थोड़ा सा जिक्र किया था मैंने, जो मिसिंग बच्ची है दुआ ज़हरा, अल्लाह पाक की करम फरमाए वो मिल जाए। हमारे सब इदारे खामोश हैं, हमारी सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट वो भी खामोश है। और बकौल हमारे चीफ जस्टिस साहब के अदालतें 24 घंटे खुली रहती हैं, इंसाफ हम देते हैं। और हमारी अदालत किन को इंसाफ देती है? जिन्होंने मुल्क को लूट के खाया, उनके लिए अदालत खुली होती है। तो सुप्रीम कोर्ट में एक ऐसे भी 2 भाइयों का केस आया था, वो बेचारे दुनिया से रुखसत हो गए थे। मैं अपने मुल्क की सुप्रीम कोर्ट की बात कर रहा हूँ, वो रुखसत हो गए।
गरीब को कैसे इंसाफ मिलता है। देखिए मेरे मुल्क की अदालत का इंसाफ, सुभान अल्लाह। कब्र से भी जो है ना वो जो भाई फौत हो गया ना, उनकी भी रूह तड़प गई होगी जब उनको भी पता चला होगा कि हम फौत हो चुके हैं और फिर हम बाइज़्ज़त बरी हो रहे हैं। हमारी मुल्क की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट से उन बेचारों की भी रूह तड़प गई होगी। अल्लाह पाक उन भाइयों की कब्र में मग़फ़िरत फरमाए। तो मैं कह रहा था कि हमारे चीफ जस्टिस साहब जो है उमर अता बंदियाल साहब, अल्लाह पाक उनको हिदायत दे, उनका ज़मीर जाग जाए। वो कह रहे थे कि अदालतें 24 घंटे खुली होती हैं इंसाफ के लिए। हमारी अदालतें सिर्फ़ और सिर्फ उसको इंसाफ दे रही हैं जिनके पास पैसा है। मेरी सुप्रीम कोर्ट की अदालत दुआ ज़ाहरा के लिए नहीं जागी, न रात के 12 बजे उसके लिए खुली है। आज से 3 दिन पहले मुजफ्फरगढ़ के इलाके में एक हाफिज़ कुरान बच्चे को जिंदा फांसी लटकाया गया है। न मेरे जजों का ज़मीर जागा है, न मेरे चीफ जस्टिस साहब है उसका ज़मीर जागा है। इस सब के सब जो है ना हमारे टैक्स पे अयाशियाँ करने आए हुए मेरे पाकिस्तानी बहन भाइयों। इनको ना हमारी फ़िक्र है न पाकिस्तान की फ़िक्र है। इनको फ़िक्र है चोरों की, चोरों को कैसे बचाना है, किस कानून से बचाना है। और हमको जो है ना हमारे ऊपर चोरों को मुसल्लत किया है हमारे मुल्क की सुप्रीम कोर्ट ने। ठीक है, मैं बड़ा जो है ना जब इस बात को देखता हूँ तो मुझे शर्म आती है। दुनिया वाले क्या सोचते होंगे कि कैसी अदालत है पाकिस्तानियों की, इनको इंसाफ नहीं देती। चोरों को जो है ना जेल में डालने की बजाय मुल्क का हुक्मरान बना दिया, वज़ीर आज़म बने फिरते रहे। अच्छा इमेज हो रहा है, हमारी अदालतों ने अच्छा इमेज दिया है पाकिस्तान का या इंसाफ का। कितने शर्म और दुख की बात है हमारे लिए, हमारे पाकिस्तानी बहन भाइयों की। आपने ये सोचा है कि हमारे मुल्क की अदालत ने हमारे साथ क्या खिलवाड़ किया, चोरों को हम पे मुसल्लत कर दिया है, हमें इंसाफ नहीं मिल रहा, हम कहाँ जाए। ठीक है, तो सब चीफ जस्टिस साहब से मैं कहूँगा दुआ ज़ारा मिस हो गई है। आपका ना ज़मीर जाग रहा है, ना अदालत खुल रही है। उस बाप पे क्या गुजर रही होगी जिसका हाफिज़ कुरान बेटा को उस दरिंदे ने, उस गरीब की गलती क्या थी, उसके खालिक के खेत में वो बकरियाँ लेके क्यों गया, उसकी ये गलती थी। ठीक है, और उसको ज़िंदा जो है ना फांसी पे लटका दिया, अपनी ही अदालत लगा ली। आपका ना अदालत जागी ना ज़मीर जागा। सहीवाल जो है ना, सहीवाल में नेशनल हाईवे जो हमारे पाकिस्तान की है, सहीवाल एक फैमिली को CTDD ने जो है ना वो गोलियां मार के छलनी कर दिया, शहीद कर दिया। मेरी सुप्रीम कोर्ट तब भी नहीं जागती। पता नहीं कैसी सुप्रीम कोर्ट है जो इमरान खान ने आइन तोड़ा, फटाफट जाग गई है। अदालतों के वालों के जजों के ज़मीर भी जागे, अब इधर ज़मीर ही नहीं जाग रहे। माह रमज़ान के महीने में सच्चे आशिक रसूल एहतजाज के निकले थे। एहतजाज क्या कर रहे थे? गुस्ताख रसूल, ये फ्रांस वालों ने नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शान अक़दस में गुस्ताखी की थी, उसके सफ़ीर को मुल्क बदर किया जाए, तब भी मेरी अदालत का नहीं जागी। पता नहीं, जब ये चोरों के मसले मसाइल होते हैं हमारी अदालत भी जाग जाती है। काफ़ी दिन से वो बेचारी बच्ची के माँ बाप रो रो के पता नहीं उनका बुरा हाल है, उन पर क्या गुजर रही हो। वो तो माँ है, माँ ही बेहतर जानती है माँ का क्या हाल होगा। ठीक है, पता नहीं क्या क्या वाक़यात हो रहे हैं, कोई इंसाफ ही नहीं दे रही। चोरों के लिए फटाफट इंसाफ है 2 दिन में। अभी चोरों की हुकूमत आई है, उनके ECL से नाम भी निकल गए हैं। 3000 बंदे का वो नाम निकाल रहे हैं। मेरे पाकिस्तानियों जागो, आप भी जो है ना इस वक्त मेरे मुल्क पाकिस्तान में इस्लामी निज़ाम की बहुत ज़रूरत है। मैं मादरत करता हूँ मेरे पाकिस्तानी बहन भाइयों, कुछ बातें ही ऐसी थी कि वीडियो ज़रा लंबी हो गई। ठीक है, देखें आप सब दुआ ज़ाहरा के लिए आवाज़ उठाएं और उसके लिए आवाज़ उठाएं तो मुजफ्फरगढ़ की सरज़मीन एक मज़दूर के बच्चे को, हाफिज़ कुरान बच्चा, वो रोज़े के साथ था, उसको उस जहल दरिंदे इंसान ने जो है ना फंदे पे लटकाया। आप लोग आवाज़ उठाएं ताकि हमारे सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल साहब तक आवाज़ जाए, उसका भी नोटिस लें। क्या नोटिस लेंगे? इनको अपनी अयाशियों की है, हम टैक्स दे रहे हैं। एक जो है ना जज को 4-5 पुलिस वाले सिक्योरिटी मिलती है, कुक मिलता है, माली मिलता है, गाड़ी मिलती है, तेल मिलता है, गैस मिलती है। उनको क्या है, हमारे साथ क्या है? ये इन्होंने जो है ना बस हमें बॉन्ड करके रखा हुआ है। कोई आवाज़ उठाएगा हम ये सेक्शन लगा देंगे, वो सेक्शन लगा देंगे। मेरे पाकिस्तानियों, आप लोग कुदरत के सेक्शन से डरो, अदालतों के सेक्शन से नहीं। अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात से डरो और आवाज़ उठाओ और इस्लामी निज़ाम के लिए आवाज़ उठाओ, तब अब इंसाफ मिलेगा।
वरना ये अदालतें और ये जो चोर पार्टियाँ आ रही हैं, इस वक्त मुझे जो पाकिस्तान में सबसे बेस्ट जमात तहरीक लग रही है और सच्चे लोग लग रहे हैं, वो है तहरीक लबैक पाकिस्तान, जनाब हाफिज साद हुसैन रिजवी साहब। देखें इनके साथ पढ़े लिखे, कुरान पाक भी पढ़े लिखे लोग, पढ़े जो है ना लिखे लोग हैं इनके साथ, हाफिज कुरान है, आलिम दीन भी है, और हमें ज़रूरत पड़ती है हाफिज कुरान की, आलिम दीन की। हम जब फातिहा करवाएंगे किसी सुप्रीम कोर्ट में नहीं जाएंगे, थाने में नहीं जाएंगे, किसके पास जाएंगे? हाफिज कुरान के पास जाएंगे। और हम इनसे निकाह पढ़वा सकते हैं, इनके पीछे नमाज पढ़ सकते हैं, जनाजा पढ़वा सकते हैं, ईदैन भी पढ़ सकते हैं। वोट देने में क्या हर्ज है मेरे पाकिस्तानी बहन भाइयों? आप इनको भी मौका दो। इस्लामी निज़ाम से ही हर इस्लामी मुल्क तरक्की कर सकता है, सूद के निज़ाम से मेरे पाकिस्तानी बहन भाइयों तरक्की कभी भी नहीं हो सकती। ठीक है, इमरान खान, जरदारी, नवाज शरीफ जैसे लाखों आ जाएं, जब तक सूद का निज़ाम ख़त्म नहीं होगा कभी तरक्की नहीं हो सकती। ये बात आपने याद रखनी है मेरे पाकिस्तानी बहन भाइयों। मैं अपने व्लॉग का इख्तिताम करता हूँ इस दुआ के साथ, या अल्लाह पाक आप करम फरमा दीजिए। तो काफ़ी दिन से लापता है, दुआ ज़ारा वो मिल जाए और अल्लाह पाक इतना करम फरमाए, हमारे मुल्क में अच्छा निज़ाम आ जाए, इस्लामी निज़ाम आ जाए, सबकी परेशानियाँ दूर हों। तो आज के लिए इतना ही, इंशाअल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में मुलाकात होगी। तब तक के लिए हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।